श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा शहद से आपको ये उपाय करना है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, नौकरी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घाटे में चल रही है, पैसों को लेकर के काफी सारी तंगी अगर आपके परिवार में बनी हुई है ना, तो अपने परिवार के लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं, इस गुरुवार के दिन काले तिल और शहद का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस गुरुवार के दिन करने ही करने हैं, जो ना सिर्फ आपके घर में धन की समस्या को दूर करेगा, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करेगा, साथ ही साथ अंतिम जो उपाय होगा आपकी कामना की पूर्ति के लिए होगा। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको काले तिल और शहद से करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल आ नहीं रहा है ना, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, घाटे में चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घाटे में चल रहा है, घर में धन कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको किराया तक देने के पैसे नहीं हैं, तो गुरुवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, है ना, 1 चुटकी। कोई संख्या फिक्स नहीं है, कोई आपको बता दे 7, 11, 21 नहीं, 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है, ज्यादा नहीं, आधे चम्मच के बराबर आपको शहद ले लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको 5 कमलगट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। 5 कमलगट्टे, संख्याओं का बहुत विशेष महत्व है इस वाले में। 5 कमल के गट्टे लेना और साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का तरीका। इस जल के अंदर हो सके तो 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना। जो 3 चीजें आपने ली है, कौन कौन सी, कमलगट्टा, शहद और काले तिल, उन तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो ये काले तिल होते हैं ना, ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं। दूसरे नंबर पर शहद जो होता है, जिन कारणों की वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा, उन समस्याओं का काट करता है। और तीसरा जो ये कमलगट्टे होते हैं, आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं। इन तीनों को जब आप इस कलश के अंदर डाल करके, इसी कलश को लेकर आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, है ना। यहां पहुंच करके, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, कोई बेलपत्र आपके घर में किसी गमले में लगा हुआ है, जो छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, वहां पर भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में लेना। अगर हो सके तो यहां पर जो आप दीपक लगाना, वो दीपक लंबी बाती का लगाना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है ना। जब भी हम किसी भी वृद्धि के बारे में उपाय करते हैं, संपदा की वृद्धि, वैभव की वृद्धि, धन की वृद्धि, तब लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। यहां पर दीपक लगा करके उस कलश का आधा जल, है ना, उस कलश का आधा जल आपको इस बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा आधा जल समर्पित हो जाएगा, दीपक को लगा करके आप पहुंच जाना किसी भी शिवलिंग के पास में, जो भी आपके आसपास महादेव जी का मंदिर हो, वहां पर पहुंचना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि जलाधारी की तरफ हो जाएगा। और जो बाकी का आधा जल है, उस आधे जल को आपको दोनों हाथों में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अब ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र पेड़ में इन जल को समर्पित करोगे, तब ये चीज ध्यान रखना कि कमलगट्टे यहां पर समर्पित ना हो पाए। और जब आप यहां पर जल समर्पित करोगे, तो समस्त कमलगट्टों को निकाल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और कामना करके मात्र 1 कमलगट्टा आपको उठा करके अपने साथ लेकर के आ जाना है। केवल 1 कमलगट्टा, अपने घर में धन की वृद्धि की कामना करते हुए 1 कमलगट्टा अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना। किसी भी एक लाल कपड़े में इसे बांध लेना और लाल कपड़े में बांध करके धन रखने के स्थान पर, अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी इस कमलगट्टे को रख देना। आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है ना, जो बहुत ज्यादा सोचने की मुद्रा में रहता है, सोचने की मुद्रा में मतलब वो कुछ ना कुछ गलत सोचता ही हमेशा रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है ना, जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा सोचता रहता है, चिंतन में रहता है, परेशान रहता है, किसी से बात नहीं करता, छोटी छोटी सी बातों पर वो क्लेश करने लग जाता है ना। बहुत ज्यादा ऐसे जो चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं, उन चिड़चिड़े व्यक्तियों के लिए
उस परिवार के कोई भी स्त्री, कोई भी महिला, चाहे उसकी बहन हो, बेटी हो, माता हो या पत्नी हो, इस वाले उपाय को कर लेना। आपको क्या करना है, इस तरीके से 7 टुकड़े लेने हैं गुड़ के। गुड़ के ना मिले मिठाई के ले लेना। गुड़ जनरली आपके घरों में मिल जाता है, तो 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। ठीक है ना। इस तरीके से इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं, उसमें से पहला गुड़ का टुकड़ा आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, कामना बोल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर 1 टुकड़ा समर्पित करना है। दूसरा टुकड़ा आपको गणेश जी के चरणाविंद पर, तीसरा टुकड़ा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवा आपको नंदी के उठे पैर पर समर्पित करना है ना। यह यहां पर ये 5वां हो गया। छठा आपको इस जलाधारी पर समर्पित करना है और 7वां सबसे लास्ट वाला माता के हस्तकमल पर। इन 7 स्थानों पर 7 गुड़ के टुकड़ों को रख करके अपने हृदय की बात जो उस व्यक्ति के लिए आप करने के लिए आए हो, अपनी कामना कहना और कामना करके इन 7 के 7 टुकड़ों को वापस उठा लेना। 7 टुकड़ों को आपको लेकर के अपने घर पर वापस आना है ना। और उसी दिन के बाद से प्रतिदिन आपको 1-1 टुकड़ा उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से खिला देना है। 7 दिन के बाद में आप देखेंगे, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, किन के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, है ना। एक बार करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर कितना फर्क पड़ता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय, अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, गुरुदेव ने कहा उपाय करते रहिए, एक दिन आपकी कामना जरूर पूरी होगी, बाबा तक आपकी बात पहुंचेगी और बाबा कृपा जरूर करेंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए गुरुवार का दिन है, बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। इस दिन आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। अगर आपके पास में लाल चंदन नहीं है, मंदिर का लाल चंदन अगर आप लेते हैं तो उसका कुछ भी मूल्य, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आइए। ठीक है। 1 बेलपत्र, थोड़ा सा लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है, जैसे भी आप करते हो ना डेली, वैसे आपको कर लेना है। करने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, जब भी कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर जो आप जल समर्पित करोगे वो हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करना। हरिहर महादेव के नाम से जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र का एक बहुत विशेष स्थान होता है, ये वाली डंडी, है ना। ये मैया पार्वती जी का स्थान है। इस स्थान पर आपको लगाना है लाल चंदन, और कहीं पर भी नहीं लगाना, केवल इस वाली डंडी पर आपको लाल चंदन लगाना है। इसे उठाना है ना, और मैया पार्वती जी का जो ये हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर आपको स्पर्श करा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जो आप बाबा से कहने के लिए आए हो, उस कामना को बोल करके यहां से उठाकर बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरी ये आखिरी इच्छा है, इस कामना को पूरा कीजिए, बस मेरी आपसे यही मनोकामना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया, और वीडियो को ऐसे ही उपायों को जानने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।